बेगमपुरा शहर से उनके संबंध बिना किसी दुख के शांति और इंसानियत के साथ एक शहर के रूप में गुरु रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को बसाया गया। अपनी कविताओं को लिखने के दौरान रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जहां पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा शहर जो बिना किसी दुख, दर्द या डर के और एक जमीन है जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव, गराबी और जाति अपमान के रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई शुल्क नहीं देता, कोई भय, चिंता या प्रताड़ना नहीं हो। मीराबाई से उनका जुड़ाव। संत रविदास जी को मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है, जो कि राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी थी। वो संत रविदास के अध्यापन से बेहद प्रभावित थीं और उनकी बहुत बड़ी अनुयायी बनी। अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। गुरु मिलिया रविदास जी। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो बाद में चित्तौड़ की रानी बनी। मीराबाई ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद वो अपने दादाजी के संरक्षण में आ गई, जो कि रविदास जी के अनुयायी थे। वो अपने दादाजी के साथ कई बार गुरु रविदास से मिली और उनसे काफी प्रभावित हुई। अपने विवाह के बाद उन्हें और उनके पति को गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाद में मीराबाई ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों की सहमति से गुरुजी को अपने वास्तविक गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने गुरुजी के सभी धर्मों के उपदेशों को सुनना शुरू कर दिया, जिसने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा और वो प्रभु भक्ति की ओर आकर्षित हो गई। कृष्ण प्रेम में डूबी मीराबाई भक्ति गीत गाने लगी और दैवीय शक्ति का गुणगान करने लगी। अपने गीतों में वो कुछ इस तरह कहती थी: गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, महारे हिवरे खटकी। दिनों दिन वो ध्यान की ओर आकर्षित हो रही थी और वो अब संतों के साथ रहने लगी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके देवर और ससुराल के लोग उन्हें देखने आए, लेकिन वो उन लोगों के सामने बिल्कुल भी व्यग्र और नरम नहीं पड़ी, बल्कि उन्हें तो आधी रात को उन लोगों के द्वारा गंभीरी नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से वो बच गई। एक बार अपने देवर के द्वारा दिए गए जहरीले दूध को गुरुजी द्वारा अमृत मानकर पी गई और खुद को धन्य समझा। उन्होंने कहा कि विष को प्याला राणा जी मिलाए, द्यो मेरथानी ने पाए कर, चरणामित पी गई रे, गुण गोविंद गाए। सिख धर्म के लिए गुरुजी का योगदान। सिख धर्म ग्रंथ में उनके पद, भक्ति गीत और दूसरे लेखन 41 पद आदि दिए गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित की गई। सामान्यतः रविदास जी के अध्यापन के अनुयायी को रविदासिया कहा जाता है और रविदासिया के समूह को अध्यापन को रविदासिया पंथ कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके द्वारा लिखा गया 41 पवित्र लेख है, जो इस प्रकार है: रागासिरी 8, गौरी 5, असा 6, गुजारी आग, सोरथ 7, धनसरी 3, जैतसारी आग, सुही 3, बिलावल मनन 2, गोंड 2, रामकली 8, मारूडेरो 2, केदारा आग, भाईरू आग, बसंतबाग और मल्हार। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है।